नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। हिंदी की संविदा शिक्षक वर्ग 3 एसएससी जीडी पटवारी और जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हैं उनको लेकर हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो एसएससी जीडी के लिए राज तिलक और विजय पथ हमने संविदा शिक्षक वर्ग 3 की बैच को नाम दिया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी अपभ्रंश, शौरसेनी, अर्धमागधी और नागर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी या हिंदी। तो ऐसी भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं वो भाषा है चीनी। ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या स्पेनी। तो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है मंदारिन, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो है तीसरा, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन आएगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पमारी और राठौरी क्या है? उपबोली, अपभाषा, उपभाषा या फिर भाषा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उपबोली, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली परीक्षाओं में इनको पूछा गया है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपी, तुरानी या फिर पापुई। तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्राकृत भाषा से आशय है। प्राकृत भाषा से क्या आशय है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा, संस्कृत से पूर्व की भाषा और जंगली भाषा। तो संस्कृत से पूर्व की भाषा को ही प्राकृत भाषा कहते हैं, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी भाषा है जो संस्कृत से पूर्व की भाषा है और प्रथम है? प्रथम प्राकृत किसको कहेंगे हम? तो संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश और पाली। तो पाली भाषा जो है वो प्रथम प्राकृत भाषा है, यानी संस्कृत से पूर्व की भाषा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या फिर अंगिका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मागधी। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी जिस अपभ्रंश से निकली है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। ठीक है, अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो अवधि का आविर्भाव 10वीं शताब्दी से माना जाता है, ईस्वी सन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली। तो पद्मावत की जो भाषा है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा में पद्मावत की रचना हुई। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, कन्नौजी, ब्रज या ब्रजबुली। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो सूरदास जी की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी जो भाषा में लिखी गई है उस भाषा का नाम आपको पूछा है। तो जो भाषा होगी वो होगी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई और तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना हुई। ठीक है, अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? शौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी या फिर मागधी। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये चार तो भाषाएं हैं, ये यहाँ से आपको पता लग गई, लेकिन इनका विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका मागधी, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 1000 प्रश्न सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हम
अत्यधिक तेज गति से सीरीज़ बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है और 1000 प्रश्न पूरे करना है। उसके बाद हम फिर नई बैच 1000 प्रश्न की लाएंगे। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? अर्धमागधी, पेशाची, शोरसेनी या मागधी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? उपनागर, मागधी, शोरसेनी या फिर पेशाची? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? तो शोरसेनी से हुआ, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ब्रजभाषा किस रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपके सामने ही है, काव्य भाषा। काव्य की जो भाषा है वो ब्रजभाषा के अत्यधिक काव्य लिखे गए हैं, तो काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप कौन सा है? मागधी, अवहट्ट, अवहट्ट, अर्धमागधी और महाराष्ट्री? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अवहट्ट। खड़ी बोली हिंदी का जो पूर्व रूप है वो है अवहट्ट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रजभाषा, अवधी, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? तो अमीर खुसरो के जो काव्य है उनमें किस भाषा का परिनिष्ठित रूप देखने को मिलता है या दृष्टिगत होता है? तो ब्रजभाषा का। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अकबर। अकबर के शासनकाल में ब्रजभाषा की अत्यधिक उन्नति हुई। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूरदास का काव्य किस भाषा में? मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रजभाषा? तो सूरदास जी का जो काव्य है जिस भाषा में है उस भाषा का नाम है ब्रजभाषा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी या बघेली? तो बघेली ऐसी भाषा है जिसका अपना कोई साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या अर्धमागधी? तो पूर्वी हिंदी जिस अपभ्रंश से निकली है वो है अर्धमागधी। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या बांगरू? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो है बघेली। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास। अब आपको सामने 4 जो भाषाएं दे रखी, इससे पता चल जाता है कि ये भाषाएं उपबोली, अपभाषा है कि क्या है। तो ये भाषाएं हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया जो है भाषाएं। इनका विकास किससे हुआ है? मागधी, ब्राह्मण, अर्धमागधी या शोरसेनी? तो इनका जिसका विकास हुआ है वो है मागधी। मागधी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है, मागधी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बिहारी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी या कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है बिहारी की 3 बोलियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांगरू या तेलुगु? तो तेलुगु ऐसी है जो भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आर्य शब्द इंगित करता है नजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य शब्द, ठीक है, क्या इंगित करता है? ARYN। तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आपने सुना होगा आर्य समाज करके एक समाज होता है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है या शब्द कौन सा इंगित करता है? आर्य, तो श्रेष्ठ वंश। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल, मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश? जैसे गद्यखंड और पद्यखंड को मिलाते हैं तो कौन सा, मतलब गद्य काव्य और पद्य काव्य के मिश्रण से कौन सा काव्य बनता है? तो चंपू काव्य बनता है। इसी प्रकार अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो संक्रांति काल कहते हैं। ठीक है, जो बीच का काल होता है, समय होता है, संक्रांति काल कहलाता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30 या 18? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो वो है 18 बोलियां। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगली क्लास के लिए कल मिलेंगे। धन्यवाद।